हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती यहाँ चल रही है। बीपीएससी टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया और टीआरई 3 आया और टीआरई 4 भी, उसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। मामला देखिए ये है कि सारण में 1 से 8वीं तक के 41 विद्यालय अध्यापक अयोग्य पाए गए हैं। सभी जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये नंबर है। यहाँ पे फेयर कैंडिडेट को मौका दिया जा सकता था। छपरा जिले में बिहार से बाहर के नियुक्त 42 अध्यापकों को किया गया चयन मुक्त। सभी के सीटेट में 60% से कम अंक होने का है। मामला गलत तरीके से आरक्षण और न्यूनतम अर्हतांक में छूट का लाभ लेकर पाई गई थी। इनकी नौकरियां जो थी इन्हें चयन मुक्त कर दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 42 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसमें अगर 40 भी फेयर कैंडिडेट को मिलता तो वो टीआरई 3 के लिए नहीं भटक रहे होते। और अगर ये गलत तरीके से आरक्षण अगर दिया गया था तो काउंसलिंग के समय इसे वहीं पे दूर कर लिया जाना चाहिए था और कम से कम वहाँ पे 40 ऐसे कैंडिडेट होते जो कि फेयर कैंडिडेट होते, उनको मौका दिया जाता। तो यहाँ पे ये सिर्फ आप एक जिले का देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे बहुत सारे तरीके, यहाँ पे ये सिर्फ सीटेट में अयोग्य घोषित किया गया। कितने लोगों ने गलत तरीके से डोमिसाइल का यूज कर लिया है, कितने लोगों ने दिव्यांगता सर्टिफिकेट गलत बना लिया है और इन सब के बेस पे उन्हें चयन मुक्त किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सबका नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे टीआरई 2 सभी लोग टीआरई 2 के ही हैं। और यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम भी दिया गया है और उसके बाद फिर किस स्टेट से हैं वो भी दिया गया है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर है। और इस अगर 40 अगर फेयर कैंडिडेट का 40 का भी होता तो वो कहीं ना कहीं अपनी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से कम सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे होते, क्योंकि एक नौकरी कितनी ज़रूरी है ये तो आप और हम अच्छे से जानते हैं। और इसके लिए अगर ये नंबर गेम ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसे आप काउंसलिंग के समय पे कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे काउंसलिंग में कम से कम सीटेट का मार्क्स तो देखना ही चाहिए ना। आप एक छोटी से छोटी किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में हम सब कुछ करते हैं। यहाँ पे तो नौकरी का सवाल है, तो यहाँ पे कैसे फर्जी तरीके से दिया गया नौकरी। वैसे टीआरई 2 में तो आपने देखा ही कि किस प्रकार से भाषा को एकदम दरकिनार कर दिया गया और अभ्यर्थियों को अगर पहले ही बताया जाता कि भाषा का मतलब कोई रोल नहीं होने वाला है तो मतलब कुछ तो होता। और इससे भी बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो भाषा में फेल थे, लेकिन वो टीचर बन गए। और जिनका मतलब एवरेज मार्क्स था, जिन्होंने भाषा पे भी काम किया था, कम से कम 30 नंबर तो लाने ही थे भाषा में, लेकिन वहाँ पे भी यहाँ पे खेला कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब नाइंसाफ़ी कह ही सकते हैं। वैसे टीआरई 3 में भाषा का क्या रोल है ये क्लियर ही नहीं किया गया। और टीआरई 3 में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है कि ओएमआर में भी कुछ ना कुछ स्कैम चल रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे क्लियर किया गया है वो वहाँ नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बात है। अब ये धांधलीबाजी आखिर कब तक ऐसे ही चलने वाली है और कब तक। कम से कम बिहार के अभ्यर्थी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इतनी वैकेंसी जा रही है फिर भी बिहार के लोगों को नहीं हो रहा है, तो फिर इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। अंदर से एकदम जो टूटना बोलते हैं उस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि उनकी कोई गलती ना होते हुए भी उन्हें अपनी फिर से एक एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है और फिर उसमें होगा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे तो खेल आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से नंबर गेम खेला जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि फर्जी हैं और वो निकाले जा रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिएगा।